लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 11 जारी किया। पंचायत और निकाय चुनाव पर सियासी जंग तेज, विपक्ष और सरकार आमने सामने। विधायक को गिलास में थमाया गंदा पानी, जनता ने कहा आप भी पी लीजिए। मदन दिलावर ने विपक्ष को चेताया, कहा लोकतंत्र के हत्यारे ही आज देश बचाने की बात कर रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र का चैप्टर 11 जारी किया। गहलोत ने गांधी वाटिका की कथित अनदेखी को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत इस मुद्दे पर साफ नजर नहीं आती। गहलोत ने बयान में कहा कि भाजपा ने विपक्ष के दबाव में म्यूजियम का ताला तो खोल दिया, लेकिन वर्तमान में इसकी घोर उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों से इतनी भयभीत है कि वह इन्हें युवा पीढ़ी तक पहुंचने से रोकना चाहती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टाल रही है और पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, जो असंवैधानिक है। डोटासरा ने वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि अलग अलग सूचियों में हजारों मतदाताओं का अंतर है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग का रुख करेगी और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट में भी चुनौती देगी। चुनाव नहीं करवा रहे हो और फरवरी के अंदर 14 फरवरी या 16 फरवरी को जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ चुकी है आपके पास में, तो आप उस जनवरी 2025 की जो वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 50 लोग फर्जी एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के जो वोट हैं, उनके आधार के ऊपर वार्डों का गठन करके पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव क्यों करवाना चाहते हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक निर्वाचन अधिकारी, एक एआरओ वही वोटर लिस्ट 2025 जनवरी की जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, वही व्यक्ति एसआईआर की वोटर लिस्ट को जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, और वही व्यक्ति आज पंचायत राज और नगर निकाय के वार्डों के गठन की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। यानी एक निर्वाचन अधिकारी, एक एसडीएम दो तरह की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है, जिसमें दोनों में आंकड़ों में अंतर है। हजारों की संख्या के अंदर एक एक विधानसभा के अंदर वोटर का फर्क होके वही पदाधिकारी कर रहा है। हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग को 1-2 दिन में इसका ज्ञापन देंगे कि आप। राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में दूषित पानी की समस्या ने लोगों में नाराजगी बढ़ा दी है। इलाके के 24 वार्डों में से कुछ घरों में सीवेज का पानी आने की शिकायतें लगातार आ रही है। इसी बीच सुशीलपुरा वार्ड नंबर 45 में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा निरीक्षण के लिए पहुंचे। जनता ने उन्हें महीनों से पीते आए सीवेज वाले पानी का गिलास थमाया और कहा आप भी पी लीजिए। विधायक ने पानी सूंघा और हंसते हुए कहा हमको लगा कि ये पीने का पानी है। जनता ने जोर देकर पिए जाने की मांग की, लेकिन विधायक ने पानी नहीं पीते हुए युवक को गिलास सौंपा और हाथ रखकर दिलासा दिया। स्थानीय लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि लोकतंत्र के हत्यारे ही आज इसे बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने 1975 के आपातकाल का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान पंचायत चुनाव 17 साल तक नहीं कराए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार समय पर चुनाव कराएगी और पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करेगी। उन्होंने बताया कि पंचायती राज चुनाव ग्रामीण स्तर पर सत्ता संतुलन तय करने वाला महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच है और सरकार इसे समय पर कराएगी। अपने स्वार्थ के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू न हो। 17 साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे हमसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है। हम समय पर चुनाव कराएंगे, लेकिन नियमों की पालना करते हुए कराएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं
जो नियमों में प्रावधान है, उन सबको देखते हुए विधिवेताओं से सलाह मशवरा करते हुए हम चुनाव कराएंगे। झाबर सिंह खर्रा ने विपक्ष पर नगर निकाय चुनाव को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के साथ पूरी हो रही है और 309 नगर निकायों के चुनावों में कोई बाधा नहीं है। खर्रा ने स्पष्ट किया कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केवल ट्रिपल टेस्ट और आयोग की रिपोर्ट के बाद ही संभव है। विपक्ष का केवल राजनीतिक शोर मचाना असफल रहेगा। जहाँ तक स्वायत्त शासन विभाग के नगर निकायों के चुनाव का प्रकरण है, राज्य सरकार की मंशा जल्दी से जल्दी चुनाव हों और उसके लिए आवश्यक वैधानिकताओं का पालन करते हुए जितना जल्दी संभव हो हम चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार चुनाव को लेकर अनर्गल बयानबाजी की है, पहले वो अगर अपने गिरेबान में झांके और चुनाव को अपने कार्यकाल में जिन्होंने मजाक बनाकर रख दिया था, आज वो अनावश्यक बयानबाजी और सलाह दे रहे हैं। वो बयानबाजी और सलाह देने से पहले अगर अपने गिरेबान में झांक लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राजस्थान सरकार ने नगर निकायों के चुनावों के लिए जितना काम करना था वो काम आज से 6 महीने पहले सितंबर 2025 में पूरा करके अधिसूचनाएं प्रकाशित करवा दी थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर अल्पसंख्यक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। इस काउंसिल में कुल 60 नेताओं को शामिल किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार, विधायक रफीक खान और विधायक अमीन कागजी को भी इसमें शामिल किया गया है। काउंसिल का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर विचार विमर्श करना और उनके हितों की रक्षा करना बताया गया है। राजस्थान राज्य भाई परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बैठक आज सफलतापूर्वक समापन हुई। बैठक में प्रदेश के भाई मित्रों और समुदाय के सक्रिय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और युवाओं की सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। मुख्य उद्देश्य समुदाय के समग्र विकास के लिए कार्य योजना तैयार करना था और प्रतिभागियों ने विश्व न्याय मंदिर के प्रपत्रों का अध्ययन कर नई दिशा प्राप्त की। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में थाने से महज 20 कदम दूर बेकरी और चाय की दुकान से चोरों ने 70,000 रुपए का सामान चोरी किया। घटना 31 मार्च तड़के करीब 3:30 बजे हुई। चोर शटर तोड़कर पौन घंटे तक दुकान में रहे और आराम से सामान ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.